हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आराधना स्वागत करती हूँ आपका अपने गार्डनिंग चैनल प्लांट्स पैराडाइज में। तो फ्रेंड्स, पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे व्यूअर्स बढ़ेंगे तभी मुझे ये अपने आप पे भरोसा हो पाएगा कि मैं जो कंटेंट दे रही हूँ वो यूज़फुल है। फ्रेंड्स, मैं पिछले कुछ सालों से डहेलिया रेगुलर ग्रो कर रही हूँ और मैं नर्सरी से प्लांट लाती थी और लगाती थी। उसमें 2-4 फ्लावरिंग हो जाती थी, उसके बाद में प्लांट भी ख़त्म हो जाता था। ये समस्या बहुत सारे गार्डनर्स के साथ होता होगा। आप नर्सरी से प्लांट ले आते हैं, उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई रहती है, एक फूल खिला होगा, 2-4 कलियां होंगी, लेकिन जब वो 2-4 कलियां खिल जाती हैं तो उसके बाद में आपका प्लांट येलो पड़ जाएगा या फिर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको अपने प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है और आप चाहते हैं कि आपका प्लांट लंबे समय तक चले, तो मेरे बताए गए कुछ टिप्स फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि आप जो इस साल प्लांट लगा रहे हैं वो उसको किस तरह से आप अगले साल के लिए भी सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप जो प्लांट सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें फ्लावरिंग ना हुई हो। बड्स रहेंगी तब तो चलेगा, लेकिन फ्लावर्स ना हुए हों। और क्योंकि वो छोटे से ही प्लांट में फ्लावर आ जाता है और खिलता है तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप डहेलिया के प्लांट ले रहे हैं तो आप डिफरेंट कलर का आइडिया उनकी पत्तियों से लगा सकते हैं। अगर प्लांट छोटे हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो पत्तियों का कलर और शेप भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको आपकी चॉइस का कलर तो नहीं मिल सकता, लेकिन आपको डिफरेंट कलर के प्लांट्स ज़रूर मिल सकते हैं। दूसरा टिप्स आपको ये फॉलो करना है कि जो भी प्लांट्स आप लाएं उसको कम से कम 12 इंच का पॉट दीजिए या फिर ज़मीन में लगाए तो अच्छा रहेगा। डहेलिया के प्लांट कटिंग से इजीली ग्रो किए जा सकते हैं और आप बल्ब से भी इसको लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ डहेलिया के बेबी प्लांट्स नर्सरी से लिए थे, तो मैंने पत्तियों का शेप देख के ही लिया है। आप खुद देख सकते हैं कि डिफरेंट शेड और शेप है पत्तियों के, तो इससे पता चलता है कि ये एक जैसे फ्लावर तो नहीं आने वाले हैं, इस पे अलग अलग आएंगे फ्लावर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ 10 प्लांट लिए थे। 10 प्लांट से अभी मेरे पास में लगभग 30 प्लांट्स बन गए हैं, क्योंकि जो मैंने पहले पिंचिंग की थी उसमें मल्टी ब्रांचेस निकली, तो उसमें से भी मैंने एक एक ब्रांचेस अलग करके और उनको भी सैंड में लगा दिया था। इस तरह से अगर आपका गार्डन बड़ा है तो आप कम खर्च में भी बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। डहेलिया की कटिंग में रूट्स आने में लगभग 10 से 12 दिन लग जाते हैं। 10 से 12 दिन में आप अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। आपको मैं इसमें रिजल्ट भी दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, मैं तो आपको एक सजेशन ये दूंगी कि आपको हर किसी को अपने गार्डन में एक रेक्टेंगल पॉट में सैंड ज़रूर रखना चाहिए। आप उसमें किसी भी चीज़ की, चाहे आप मैरीगोल्ड हो या फिर गुलदाउदी हो, डहेलिया हो, जो कटिंग से ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं उनकी कटिंग्स को लगा देंगे तो इजीली आप बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से प्लांट तैयार करके अगर आपको लगाना है तो आपको कुछ बातें ज़रूर ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि आप जिस जगह पे प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पर विंटर में सूर्य की जो रोशनी है वो प्रॉपर आती रहे, नहीं तो माइट्स वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। लीफ कर्ल जैसी प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपको डहेलिया के लिए कम से कम 12 इंच के पॉट का यूज़ करना है और ध्यान में रखना है कि ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से हो, क्योंकि अगर आपके पॉट में पानी इकट्ठा होने लगेगा तो आपका डहेलिया ग्रो नहीं कर पाएगा और उसकी रूट्स खराब हो जाएंगी। फ्रेंड्स, डहेलिया बेसिकली बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है। जो प्लांट आप नर्सरी से ले आते हैं वो किसी बल्ब के प्लांट से कटिंग करके ही तैयार किया जाता है, और जब आप उस प्लांट को लगाएंगे तो कुछ समय के बाद में आपके भी प्लांट में बल्ब्स बनना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके इस साल का प्लांट अगले साल भी आपके पास रहे, अगले साल भी उससे आप फ्लावरिंग ले सकें, तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। डहेलिया जिस पॉट में लगाए वो क्ले पॉट होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर क्ले पॉट में कभी पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो वो एक्सेस वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है।
और जब आपके प्लांट में फ्लावरिंग होके ख़त्म हो जाए और आपका प्लांट डोरमेंट होने लगे तो आपको अपने प्लांट को या तो उसी पॉट में छोड़ देना है और किसी किनारे रख देना है, शेड वाले एरिया में। पानी एकदम नहीं देना है, या फिर आप उस बल्ब को डिग करके कहीं स्टोर कर सकते हैं। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये डहेलिया का क्लम्प है, डहेलिया का राइजोम है। इसको आप नेक्स्ट ईयर सेव कर सकते हैं। इसको सेव करने का तरीका मैं बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो डहेलिया के क्लम्प हैं या बल्ब हैं उसमें बेसिकली क्या क्या होना ज़रूरी है, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं। डहेलिया का जो ट्यूबर होता है उसको ग्रो करने के लिए उसमें नेक और उसका क्राउन होना ज़रूरी होता है। क्राउन और नेक किसे कहते हैं आप इमेज में अच्छे से देख सकते हैं। अगर क्राउन और नेक नहीं रहेगा आपके बल्ब में तो उसमें जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आएगी। और इस तरह से जैसे मैं इमेजेस में आपको दिखा रही हूँ, आप किसी चाकू को डिसइंफेक्ट करके अपने डहेलिया का पार्टीशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डहेलिया के बल्ब को स्टोर करने के कई तरीके हैं। आप डहेलिया के बल्ब को किसी पेपर में रैप करके अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं, या फिर अगर आपने क्ले पॉट में डहेलिया लगाया है तो उसको उसी पॉट में छोड़ के किसी छाया वाली जगह पे रख देना भी सही रहेगा। तीसरे तरीके में आप कोकोपीट को मॉइस्ट करके डहेलिया के बल्ब को किसी कंटेनर में रख सकते हैं, लेकिन एयर सर्कुलेशन बराबर होता रहे। आप डहेलिया के बल्ब को सैंड में भी प्रिजर्व कर सकते हैं। सैंड में रख के आप किसी ठंडी और अंधेरे वाली जगह पे रख देंगे तो आपके डहेलिया का बल्ब सेफ रहेगा। और जब डहेलिया को लगाने का समय होगा अक्टूबर-नवंबर में देखेंगे तो आपके बल्ब में स्प्राउटिंग भी हो चुकी होगी। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज मैंने जो भी आपको जानकारी दी वो आपको बहुत काम आने वाली है। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।